लेकिन एक ध्यान रखें, लाल मिर्ची, जायफल, 1 सिक्का, 5 लौंग, और यदि उसमें रोली का प्रयोग हो गया तो तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी, क्योंकि दोनों लाल के प्रतीक हैं। एक तामसिक है, जलन उत्पीड़न देने वाली क्रिया है लाल मिर्ची, और रोली तुम्हारे पॉइजन से निर्मित है, वो आपके शरीर को, अंग को खराब कर सकती है। कई कहते हैं ना, हमने टोटका किया मेरा ऐसा हो गया। तो लाल मिर्ची के साथ में रोली का प्रयोग नहीं किया जाता, हल्दी का प्रयोग करना चाहिए, राई साथ में रखना चाहिए, और सिक्का जायफल रखिए तो आपके सभी दुकान की रुकावटें खुल जाती हैं, लक्ष्मी का आगमन होने लगता है, और घर में कैसी भी नजर लगी हो, कैसे भी लोगों की उस्सास हो, कैसे भी आपके ऊपर दृष्टि पड़ गई हो क्रूर से क्रूर, वो खुल जाती है। ये लाल मिर्ची का प्रभाव है, ना कि लौंग का, ना कि चावल का, ना अक्षत का, ना सिपाड़ी का, ना सिक्के का। वो मात्र मिर्ची खेने से की जा सकती है, इतनी क्रिया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हमने बताया, तो दूसरा क्या सोचता है कि जहां में एक चीज और अपनी तरफ से जोड़ दो, बोले जहां में काली लौंग रख लो, काली मिर्च रख लो, जो कि वहां प्रभाव मात्र लाल मिर्च का है। जो क्रिया है वो लाल मिर्च की खेली है। लाल मिर्च से आप घर पे भी आप कर सकते हैं, सिक्का रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको प्रथा के रूप में लोग नए नए टेक्निक से बोले हाथ सीधा रखना है, तब रखना है, फिर हाथ इतना झुकाना है, 2 अंगुली नीचे को झुकाना है, या एक ऐसी करना है। ये लोगों को गुमराह करने का खेल है। जो कि सच ये है, वो मिर्ची का कमाल है। और यही मिर्ची उल्टी और सीधी रखें, आड़ी सीधी रखें, आप उसको दिशा अंकित करेंगे तो वो मिर्ची आपके जीवन के कैलकुलेशन का काम करने लगती है। इसलिए मिर्ची को जब भी ऐसी क्रिया कर रहे हो तो मिर्ची का जो डंडी होती है, डड़ुआ जो होता है, वो हथेली की पीछे की ओर होना चाहिए और मिर्ची आंग की ओर होना चाहिए। फिर संकल्प लेके उतारा करके वो घर के बाहर दक्षिण दिशा में डालें, या आप अपनी दहलीज के बाहर निकाल दें। वो मिर्ची आपके घर की संपूर्ण नजर को खत्म करती है, आपकी दुष्ट आत्माओं को घर से बाहर निकाल देती है। यदि मिर्च आड़ी में रखी है, फिर जो आपका हाथ जो है वो उत्तर पूर्व दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम का काम करने लगेगी पर्ची, तो वो आपके शरीर को कैलकुलेशन करती है, आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होती है उसको खत्म करती है। यदि नहीं है तो नेगेटिविटी चढ़ जाती है, क्योंकि उसको भक्षण, उसको ग्रहण करने के लिए दुष्ट आत्माएं उस मिर्ची को खाने का प्रयास करती हैं। इसलिए वो शरीर में, बॉडी में नाड़ी के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ये बात बताने की इसलिए जरूरत नहीं है यहां से, क्योंकि इसके ना तो आप ज्ञाता है और ना इस बताने से कोई हल है। समाधान का आपने बता दिया, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। घर की नजर बाधा, दुकान, लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं। नहीं तो लक्ष्मी के आगमन के लिए सादा उपाय है, भगवान विष्णु का नाम लिखिए, माता लक्ष्मी का नाम लिखिए, अक्षत हल्दी लीजिए, सातिया बनाइए, श्रीम लिखिए और या ओम लिखिए, रक्षा सूत्र के 3 अंटे लगाइए, अपने कार्य क्षेत्र के पूजा घर में रख दीजिए, लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। दुकान नहीं चल रही है तो एक छोटा सा मंत्र है, लेकिन जो सार्वजनिक नहीं बताते हम, लेकिन तब भी बता देते हैं, क्योंकि एक ने कहा कि मंत्र क्यों नहीं बताते गुरुजी, ये प्रमाणिक होता है। तो हमने कि मंत्रों का कोई साथ कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सबने अलग अलग तरीके से अपने शब्द में बांधा है। शब्द से सजोया हुआ मंत्र को दुआई से जोड़ा जाता है। दुआई के आदिनिष्ठ देवता है और देवता मंत्र आदिनिष्ठ है, तो मंत्र एक बीज मंत्र होता है जो ग्रंथों में प्राप्त हो जाते हैं, और जो सावर मंत्र होते हैं वो स्वनिर्मित होते हैं।
जैसे हमने एक मंत्र सुना देता हूँ, इस मंत्र में कहाँ जोड़ना क्या करना है मैं बता देता हूँ, लेकिन पूरा मंत्र नहीं बोलूँगा, इसमें 1-2 अक्षर कम कर देंगे। जैसे हमने कहा भैरव तू ओम भैरव तू चेला मेरा, खोल दुकान बिक्रा कर मेरा, उठे में के माल डंडी सैद, इतनो न करे तो माता का चखा दूध हराम कहाए। तो ये हम नहीं कह सकते क्योंकि मेरे इष्ट हैं हनुमान जी और भैरव जी उनके सहयोगी हैं, तो ये दुहाई हम नहीं लगा सकते। हम इतना कहते हैं फुरा मंत्री श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का। तो इसलिए यहां उठे बिके माल डंडी सहित, इसके बाद भैरव चेला ओम भैरव तू चेला मेरा, खोल दुकान बिक्रा कर मेरा, या मेरा शब्द का प्रयोग है, वहां नाम लगाना है, अपनी फर्म का नाम लगाना है, अपनी दुकान का नाम लगाना है, अपने कार्य क्षेत्र का नाम लिखना है और ये मंत्र चल जाएगा। जैसे हमने एक मंत्र कोरोना के दौरान दिया था वो बड़ा लाभदायक रहा है। लाखों लाखों लोगों के पॉजिटिव विचार मिले, लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे अनुभव शेयर किए हमसे। ओमकारे पाठ सहित बंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आका से अमुक अमुक नाम के व्यक्ति की तापसी चली जाए, है प्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। अब ये मंत्र हमने टुकड़ों में बोल दिया है और अमुक अमुक को 2 बार बोला है इस बीच में, जो कि अमुक एक ही बार लगना है क्योंकि मंत्र खाली नहीं चलाया जाता, इसलिए बीच में हमने अपनी वाणी को रोका। नहीं तो मंत्र हमेशा एक बार एक श्वास में मंत्र चलना चाहिए, तब मंत्र फलीभूत होता है।